नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। इस वक्त की ये ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं क्योंकि सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के फेसबुक पोस्ट पर बवाल मच गया है। लगातार वो मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हैं और एक बार फिर मुसलमानों को भड़काने का काम सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क की तरफ से किया गया है। दरअसल बर्क ये कह रहे हैं कि संभल के अंदर जो होली पर पुलिस की तरफ से पीस बैठक हो रही है, शांति की बैठक हो रही है, उसमें हिस्सा ना लिया जाए क्योंकि पुलिस कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष को, मुस्लिम लोगों को धमका रही है। ये जियाउर रहमान बर्क की तरफ से कहा गया है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि अनुज चौधरी का जिक्र करें तो सीओ का बयान जब से सामने आया है और सीओ की तरफ से ये कहा गया है कि हम शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे और साथ ही साथ ये कहा गया है कि होली साल में एक बार आती है, जुमा कई बार आता है, ईद साल में एक बार आती है, इसलिए शांति सौहार्द को बनाना जरूरी है। उसी बयान पे लगातार बवाल मचा हुआ था और अब सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क बिफरते हुए नजर आ रहे हैं। बर्क को ये बयान अच्छा नहीं लगा और बर्क ने फेसबुक पोस्ट कर डाला और फेसबुक पोस्ट करके वो मुसलमानों को भड़का रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के संभल के अंदर खास तौर पर लगातार बैठकें हो रही हैं रमजान को लेकर और होली के त्योहार को लेकर, क्योंकि रमजान की शुरुआत हो गई है। कल पहला जुमा था और आगे आने वाले जुमे पर भी, साथ ही साथ ईद के त्योहार को लेकर, होली को लेकर पीस बैठकें हो रही हैं और पीस बैठकों में हिंदू पक्ष साथ ही साथ मुस्लिम पक्ष के लोगों को बुलाया जाता है, समझाया जाता है कि किस तरीके से शांति सौहार्द कायम किया जा सके और उसी पीस बैठक का बहिष्कार करने की बात सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क की तरफ से किया गया है। हालांकि ये कोई नया बवाल नहीं है क्योंकि बवाल तो आज एक बार फिर उन्होंने किया ही है फेसबुक पोस्ट करके और पीस बैठक में मुस्लिमों को ये कह के कि उसमें हिस्सा ना ले। लेकिन एक दिन पहले भी उनका फेसबुक पोस्ट आया था जिसमें लिखा गया था कि आखिर कोर्ट की तरफ से संभल की जामा मस्जिद को विवादित ढांचा क्यों कहा गया, और ऐसा नहीं कहा गया, खाली लोगों को भ्रम में डालने की कोशिश हो रही है और हिंदू पक्ष सिर्फ अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि संभल की जामा मस्जिद संभल की जामा मस्जिद है, रहेगी आगे भी और इसे कोई और चीज नहीं कहा जा सकता है। और 1878 का हवाला भी दिया गया और ये कहा गया कि ये मस्जिद है, मस्जिद रहेगी और हिंदू पक्ष लोगों में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि हाई कोर्ट की तरफ से ये कहा गया था, हाई कोर्ट की तरफ से जिस चीफ जस्टिस ये कह चुके हैं और लिखित में लिखवा चुके हैं कि शाही जामा मस्जिद एक विवादित ढांचा है, लेकिन वो भी नागवार गुजरा सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क को। दरअसल सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क इस वक्त बौखलाए हुए हैं क्योंकि 24 नवंबर की वो तारीख, 24 नवंबर 2024, जब हमने देखा था कि संभल में किस तरीके से सर्वे के दौरान, यानी शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान जो हिंसा हुई, उसमें कहीं ना कहीं सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क का नाम भी शामिल था और यह कहा गया कि अंदर खाने वो मुस्लिमों को भड़काने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि पहली बार सही तरीके से सर्वे हो गया था, लेकिन जब दोबारा सर्वे हुआ तो मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष आमने सामने आ गया। हमने देखा कि किस तरीके से पथराव हुआ, 4 लोगों की मौत हो गई और उसके बाद भी सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के जहर वाले बोल रुके नहीं, वो लोगों को लगातार भड़काने का काम करते रहे। हालांकि उन पे जो दबिश दी गई बिजली चोरी को लेकर, क्योंकि बिजली चोरी का मामला भी सामने आया था और ये कहा गया कि काफी दिनों से बिजली चोरी सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क की तरफ से की जा रही थी और हमने देखा कि किस तरीके से पुलिस या कार्रवाई की गई, मामला कोर्ट में भी पहुंचा और सपा सांसद के जो पुश्तैनी घर है उसको लेकर भी इस वक्त कोर्ट में मामला चल रहा है और ये कहा जा रहा है कि कोई साक्ष्य उनकी तरफ से नहीं दिया गया कि वो घर उनका है और इसीलिए सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क लगातार बौखलाए हुए हैं और बौखलाहट में ऐसी बातें कह रहे हैं क्योंकि संभल की जामा मस्जिद विवादित ढांचा बताई गई है। संभल की जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर बताया गया है और ये कहा जा रहा है कि हरिहर मंदिर है और उसके ऊपर ये मस्जिद बनाई गई है। इतिहास के पन्नों में जो सच्चाई है उससे दबाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि हमने देखा था कि संभल को लेकर किस तरीके से विधानसभा में भी मुद्दा उठा था क्योंकि समाजवादी पार्टी लगातार ये कह रही है कि बीजेपी मुसलमानों को प्रताड़ित करने की कोशिश कर रही है और मुसलमानों से उनका हक छीन रही है। इसी को लेकर संभल को लेकर सीएम योगी की तरफ से कहा गया था कि जो हिंदुओं का हक है, जो हमारा हक है, वो उनको मिलकर रहेगा।
क्योंकि समाजवादी पार्टी ने आज तक मंदिरों के साक्ष्य नहीं खोजे, आज तक समाजवादी पार्टी ने उन कूपों को नहीं खोजा जो बीजेपी की तरफ से खोजा गया है, क्योंकि 19 कूपों को अब तक खोजा गया है, मंदिरों के साक्ष्य को खोजा गया है। लेकिन समाजवादी पार्टी ऐसा नहीं करती, क्योंकि समाजवादी पार्टी को मौलानाओं के वोट चाहिए, समाजवादी पार्टी को खास तौर पर मुस्लिम वोट चाहिए। और ऐसा मुलायम सिंह भी करते रहे हैं और उनके बेटे अब अखिलेश यादव भी कर रहे हैं। सबका साथ सबका विकास वाला नारा सिर्फ बीजेपी दे सकती है। ये विधानसभा के अंदर सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया है और सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से समाजवादी पार्टी पर निशाना भी साधा गया है। चाहे फिर बात करें हम चाचा शिवपाल यादव को लेकर, क्योंकि चच्चू कहकर पुकारा गया पहले और तंज कसा गया कि चच्चू को सब पता है कि किस तरीके से वोट के चक्कर में हम कुछ भी कह देंगे और हम हिंदुओं की बात नहीं कहेंगे, ये सीएम योगी की तरफ से कहा गया। हालांकि संभल के अंदर काफी चीजों को लेकर विवाद चल रहा है, क्योंकि सीओ अनुज चौधरी का बयान जब से सामने आया है उसको लेकर भी बवाल है और सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने भी उसी को लेकर कहा है कि जो पीस बैठकें होती हैं उनकी तरफ से उनका बहिष्कार किया जाए। हालांकि कल रामगोपाल यादव का बयान भी सामने आया था और उनकी तरफ से कहा गया था कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तब उन्हें हम सबक सिखाएंगे। यानी ये कहा गया कि जो पुलिसिया कार्रवाई की जा रही है वो गलत है और जो पुलिस काम कर रही है वो योगी के दबाव में आकर कर रही है। लेकिन आप जानते हैं कि संभल अब संवेदनशील इलाका है, संभल में किस तरीके से स्थिति को सुधारना होगा और संभल के अंदर कोई ऐसा उत्पात ना हो जो 24 नवंबर को हुआ, दंगा ना मचा पाए, उसको लेकर कहीं ना कहीं पुलिस पूरी दबिश दे रही है और पुलिस की तरफ से पूरी कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि हमने देखा कि कल जब जुमा था पहला रमजान का, तो किस तरीके से अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई और वहां पर और भी पुलिस बल की तैनाती की जा रही है। क्योंकि होली की बात करें तो होली और जो शुक्रवार है रमजान का वो एक ही दिन पड़ेगा जब हम देखेंगे कि नमाजी नमाज के लिए निकलेंगे और इस वक्त होली भी खेली जाएगी और उसी को लेकर पूरी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की जा रही है। क्योंकि पुलिस का बयान जो हमने देखा था पहले जब मीटिंग हुई थी तो आया था कि हम पूरा बैलेंस करने की कोशिश करेंगे और उसी को लेकर सीओ अनुज चौधरी का बयान भी सामने आया जब उन्होंने कहा कि जो नमाज होगी वो 2:30 बजे के बाद होगी और होली क्योंकि 2 बजे से पहले खेल ली जाती है अमूमन, और उसके बाद शुक्रवार को नमाजी नमाज पढ़ने के लिए निकलेंगे। लेकिन उसी को लेकर सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क लगातार ये कह रहे हैं कि आखिर क्यों मुस्लिमों पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, आखिर क्यों मुस्लिमों को डराने की कोशिश की जा रही है और लगातार वो एक के बाद एक फेसबुक पोस्ट डाल रहे हैं। और इसी कड़ी में आज भी उनका फेसबुक पोस्ट आया है। जब आप उस फेसबुक पोस्ट को देखेंगे जियाउर रहमान बर्क की तो उसमें खास तौर पर यह लिखा गया है कि जो पुलिस की तरफ से पीस बैठक की जा रही है और जो मुस्लिम पक्ष वहां पर पहुंच रहा है उन्हें नहीं पहुंचना चाहिए, बैठक का बहिष्कार करना चाहिए। क्योंकि लगातार जो बैठकें हो रही हैं उसमें मुस्लिमों को भड़काने की कोशिश हो रही है, उसमें मुस्लिमों को डराने की कोशिश हो रही है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि संभल की बात करते हैं तो संभल में जब से हिंसा हुई है उसके बाद से लगातार ये पीस बैठकें हो रही हैं और दोनों गुट चाहे फिर हिंदू पक्ष हो या फिर मुस्लिम पक्ष हो दोनों को बिठाकर समझाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि कैसे शांति व्यवस्था को बनाए रखना है संभल के अंदर खास तौर पर। क्योंकि संभल के अंदर जो हमने देखा है हिंसा हुई है उसके बाद से हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष आमने सामने ना आ जाए, कोई दंगा ना भड़क जाए, कोई उत्पात ना भड़क जाए, उसको लेकर पुलिस लगातार काम कर रही है। हालांकि सीएम योगी की बात करें तो सीएम योगी ने पहले ही पुलिस कर्मियों को निर्देशित कर दिया है और साथ ही साथ मीटिंग भी एक हुई थी जिसका जिक्र हम लगातार आपके सामने करते रहे हैं कि रमजान को लेकर मीटिंग हुई, होली को लेकर खास तौर पर मीटिंग हुई और ये कहा गया कि कोई भी दंगा ना मचा पाए, कोई भी उत्पात ना मचा पाए। अगर ऐसा होगा तो पुलिसिया कार्रवाई की जाए और उनको जेल में डाला जाए। हालांकि सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क का जिक्र करते हैं तो सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क भी जेल में जा सकते हैं, क्योंकि जो कोर्ट के अंदर मामला उनके घर का चल रहा है। अगर कोई साक्ष्य नहीं दिया गया तो कोर्ट कोई बड़ा फैसला ले सकता है आगे आने वाले समय में। लेकिन आगे ऐसा होगा या नहीं, सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क जेल जाएंगे या फिर नहीं, ये तो वक्त ही बता पाएगा। लेकिन हाँ, ये कहा जा सकता है कि जो उनके फेसबुक पोस्ट हैं, जो सोशल मीडिया पर वो पोस्ट डाल रहे हैं, वो मुसलमानों को भड़काने वाले पोस्ट डाल रहे हैं। क्योंकि अगर आप उसकी लाइनें देखेंगे तो लगातार वो कहते हैं कि मुस्लिम पक्ष को ये काम नहीं करना चाहिए, मुस्लिम पक्ष को वो काम नहीं करना चाहिए। और आज भी उनकी तरफ से जो पोस्ट किया गया है उसमें यही कहा गया है कि मुस्लिम पक्ष को पीस बैठक का बहिष्कार करना चाहिए।
चाहिए। यानी अगर मुस्लिम पक्ष पीस बैठक में नहीं जाएगा, वो नहीं समझेगा, तो क्या वो कट्टरपंथियों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं कि कट्टरपंथी उत्पात मचाएं, कट्टरपंथी दंगा मचाएं? क्योंकि अगर पीस बैठक होती है तो उसमें आपस में बैठा जाता है, पीस बैठक में शांति की बात की जाती है, सौहार्द की बात की जाती है। वही क्या समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क को पसंद नहीं आ रहा? क्योंकि हम वही तस्वीर लगातार उनके फेसबुक पोस्ट के जरिए देख रहे हैं। फिलहाल योगी का चाबुक उन पर आगे आने वाले समय में चलता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मुझे आप इजाजत दीजिए, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी।